हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन वेव्स बाय नीतरी। तो पार्ट वन में हमने हिमालयन रिवर्स कंप्लीट कर दी थी। तो आज हमें कौन सी रिवर स्टार्ट करनी है? पेनिनसुलर रिवर्स। तो प्लीज स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर। नाउ, अब पेनिनसुलर रिवर्स हमने पढ़ा था कि कुछ पेरिनियल रिवर्स होती है, कुछ सीजनल रिवर्स होती है, याद है ना? और अगर नहीं याद है तो दोबारा से देखो, ये चीजें पता होनी चाहिए, सीजनल पेरिनियल। अभी मैं बता देती हूँ। पेरिनियल रिवर्स होती है जहाँ पे मतलब जब हर टाइम रिवर में पानी होता है, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो, कभी भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, वहां पे हर जगह पानी रहेगा, हर समय पानी रहेगा। बट सीजनल रिवर्स होती है, किसी सीजन में पानी रहेगा, किसी में नहीं होगा। जैसे गर्मियां बहुत है तो पानी सूख जाएगा, कम रहेगा। ऐसी बारिश वाले मौसम में बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा। तो ज्यादातर जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो सीजनल रिवर्स होती है कि किसी सीजन में पानी है, किसी में नहीं है। नाउ द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट्स which runs from the north to south in the western coast. Most of the rivers in the peninsula such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri flow eastward and drain in Bay of Bengal. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब वेस्टर्न घाट्स हमारे यहाँ पे हैं। यहाँ से सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, जैसे ये कृष्णा है, ये गोदावरी हमारी, महानदी, कावेरी। जितनी भी रिवर्स होती है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से। और कहाँ चली जाती है, कहाँ ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये याद रखना है कि ज्यादातर रिवर्स जो हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये फ्लो करते हैं ईस्टवर्ड। अब हमें डायरेक्शन पता है, किस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये। ऐसे अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करी, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी? ईस्ट। तो ये ईस्टवर्ड्स फ्लो करते हैं टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज इन देयर माउथ। डेल्टा होता है, जैसे हम रिवर्स गए यहाँ पे, ये ना ऐसे ऐसे जाती है। डेल्टाज में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे क्या होता है, रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती है? सेडिमेंट्स। अब सेडिमेंट्स वो डिपॉजिट करेंगी, तो जब वो पूरी एक जगह सेडिमेंट्स में, यहाँ पे सपोज पूरा सेडिमेंट्स उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब सपोज रिवर, यहाँ से हमारी रिवर आ गई है। लेट मी चेंज कलर टू एक्सप्लेन यू इन द बेटर फॉर्म। सपोज ये हमारी रिवर आई यहाँ से। अब रिवर मिट्टी है यहाँ पे हर जगह, तो कोई रिवर ऐसे जाएगी, कोई ब्रांच ऐसे जाएगी, कोई ब्रांच ऐसे जाएगी, कोई ऐसे, कोई ऐसे। तो ये हमारा क्या बन गया? डेल्टा। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ। और यहाँ पे आके हमारा पूरा क्या है? ओशन, बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ। अब उनके माउथ पे बना है, मीन्स माउथ जहाँ पे वो खत्म हो रही है बिल्कुल रिवर। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट टू द वेस्टर्न घाट्स। हमने बहुत सारी ईस्टवर्ड फ्लोइंग देखी, अब कुछ वेस्टवर्ड भी फ्लोइंग होती है, जैसे नर्मदा, तापी। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। एस्चुरीज होता है, ये तो देखो जैसे डेल्टा बन गए, जैसे मिट्टी सेडिमेंट्स हैं, ये हमारे डेल्टा। एस्चुरीज होते हैं, अब खुद देखो ये हमारे ये यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स से, ये अब रिवर्स जो यहाँ से आ रही है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, अब खुद बताओ। आपको खुद समझ में आएगा, इतना इजी होती है ज्योग्राफी। ये कितना सा डिस्टेंस कर रही है? इतना इतना, अगर आ भी रही है तो। तो बताओ, ये सेडिमेंट ज्यादा लेके आएंगी? जितना सेडिमेंट्स ये पूरा फ्लो लेके आ रही है, उतना सेडिमेंट से लेके आ सकती है रिवर्स, इतनी छोटी जो जा रही है? नहीं। तो क्या होता है, ये आई और एकदम ऐसे मिक्स हो जाती है ओशन में। सपोज ये आ रही है रिवर, और यहाँ पे हमारा ओशन है, ये क्या है हमारा? ओशन। ये एकदम आके मर्ज हो जाती हैं, सिर्फ ये डेल्टाज नहीं बनाती, एकदम आके मर्ज हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एस्चुरीज। तो आपको याद होना चाहिए कि पेनिनसुलर रिवर्स ईस्टर्न मीन्स ईस्टर्न कोस्ट पे, बे ऑफ बंगाल साइड पे डेल्टास बनाती है, और वेस्टर्न कोस्ट पे क्या बनाती है? एस्चुरीज। अब फर्स्ट हमारा आता है नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन, द नर्मदा राइज, जो नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक हिल से मध्य प्रदेश से मतलब निकलती है, राइज होती है। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली होता है, दो पहाड़ हैं, इसके बीच में जो गैप है, जैसे दो हमारे ऐसे पहाड़ है, इनके बीच में गैप है, ये रिफ्ट वैली होता है, गड्ढा। तो रिफ्ट वैली में ये फ्लो करती है। रिफ्ट वैली कैसे क्रिएट है? फॉल्टिंग से। फॉल्टिंग क्या होता है? सपोज ऐसे माउंटेन है, ये माउंटेन, इसमें ना फॉल्टिंग होनी शुरू हो गई, तो एक इधर बच गया और एक ऐसे ऐसे बच गया। अब यहाँ पे ये फॉल्टिंग होके यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है हमारी नर्मदा।
द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू द डीप गॉर्ज। मार्बल रॉक्स मिलते हैं यहाँ पे जबलपुर के पास, जहाँ पे हमारी नर्मदा डीप गॉर्जेस गड्ढे। एंड द दौलाधार फॉल्स वेयर द रिवर plunges into steep rocks are one of the notable। यहाँ पे धौलाधार फॉल्स भी हमें दिखता है। कौन सी रिवर पे? नर्मदा। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। अब इतनी सी तो वो नर्मदा इतनी कंपैरिजन में शॉर्ट नहीं होती। नर्मदा इज दिस, ये जो है ना, ये नर्मदा यहाँ पे अमरकंटक हिल्स है, यहाँ से ये राइज होती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ये बहुत छोटी हैं, रिवर भी इतनी बड़ी नहीं है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज इससे भी ज्यादा छोटी है। राइट एंगल से मिलती है, जैसे ये रिवर जा रही है राइट एंगल कैसे, एकदम ऐसे नहीं कि एकदम परफेक्ट जैसे जैसे 90 डिग्री, एकदम ये नहीं कि एकदम स्ट्रेट मिल रही है, पर थोड़ा सा अगर ऐसे हो जाता है तो 90 ही कहते हैं हम उसको। नाउ द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ एमपी एंड गुजरात। तो कौन से दो स्टेट से पास होती है ये? एमपी से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। अब तापी बेसिन, तापी भी नीचे ही है बिल्कुल, नर्मदा के नीचे हमारी तापी, ये भी तापी रिवर। नाउ तापी इज राइजेज इन सतपुरा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो सतपुरा वो अमरकंटक हिल से राइज हो रही है, राइज हो रही है, और ये हमारी सतपुरा रेंजेस से। ये भी रिफ्ट वैली बिल्कुल पैरेलल है नर्मदा के, आपने देखा होगा ऐसे जा रही है और वो ऐसे जा रही है, तो एकदम पैरेलल रिवर से फ्लो कर रही है। ये भी रिफ्ट वैली में ही फ्लो करती है। ये छोटी है लेंथ में नर्मदा से। और ये कौन से? एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीन स्टेट्स को कवर कर रही है। कौन सी? एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। नाउ द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी बहुत ही नैरो है। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स के जो कोस्ट बनाता है, कोस्ट से जो मिट्टी, जैसे बीचेस, कोस्टल प्लेन्स आप कह सकते हो कि कोस्ट की वजह से जो प्लेन बने हैं बहुत ही नैरो है। हेंस द कोस्टल रिवर्स भी बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा पतली है वो भी, एकदम वेस्टर्न घाट से। कोस्टल प्लेन जैसे सपोज ये वेस्टर्न घाट से, कोस्टल प्लेन बहुत ही छोटा है हमारा, तो जैसे ही वेस्टर्न घाट ये उत्तरी वेस्टर्न घाट से आई और एकदम छोटे से एकदम ओशन में जाके ये मिक्स हो गए। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार, और बहुत सारी फ्लो करती हैं वेस्टवर्ड भी, काफी सारी हैं, बट इतनी छोटी है कि इनका नाम हमें ज्यादातर याद नहीं रहता। और हम जब भी पेनिनसुलर रिवर्स की बात आती है, या तो हम नर्मदा, तापी, वेस्टवर्ड फ्लोइंग, और ईस्टवर्ड में हम चार रिवर्स करते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो अब हमारा आता है गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, अगर पूछे कि सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, तो दिस इज गोदावरी। ये स्लो वे, हमने देखा सारे वेस्टर्न घाट से राइज हो रहे हैं। नासिक, महाराष्ट्र की जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है उससे ये गोदावरी रिवर हमारी अराइज होती है। नाउ इट्स लेंथ इज 1500 किलोमीटर। ड्रेन कहाँ पे हो रही है ये हम पता है, बे ऑफ बंगाल में। इसका लार्जेस्ट बेसिन एरिया है अमंग पेनिनसुलर रिवर्स। बेसिन एरिया होता है, मैं बता चुकी हूँ, जैसे ये रिवर है, यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरीज आई, जिस जहां जहां ये जा रही है, तो ये पूरा इसका क्या हो गया? बेसिन एरिया, जहां जिसमें पानी दे रही है जिसको ये। महाराष्ट्र का एरिया कवर करती है, एमपी का, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सी रिवर कौन सी स्टेट से जा रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय नंबर ऑफ, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पेनगंगा। द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, और ये जो लास्ट तीन ट्रिब्यूटरीज है, वैनगंगा, पेनगंगा एंड मंजरा, ये बहुत ज्यादा बड़ी हैं, और इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गंगा दक्षिण, दक्षिण क्या होता है? साउथ की, साउथ की गंगा, साउथ में है ना हमारे ये, तो पेनिनसुलर रीजन साउथ में, तो साउथ की गंगा भी हम इसको कहते हैं। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस किस स्टेट से जा रही है, और जो भी एनसीईआरटी में है आपकी ट्रिब्यूटरीज है रिवर की, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी तो सब समझने का है कि वेस्टर्न घाट से आ रही है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र में है जो कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर रही है, डेल्टा बेसिन एरिया बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट रिवर है ये, पेनिनसुलर लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी, डेल्टा बनाती है, डेल्टास बनाती है, और कहाँ ईस्टवर्ड फ्लो करती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारी आ गई महानदी रिवर। अब महानदी छत्तीसगढ़ से, गोदावरी महाराष्ट्र से, महानदी छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा की तरफ जाती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ड्रेनेज एरिया क्या है इसका? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा।
ऐसे ही कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से राइज होती है एंड रीचेस बे ऑफ बंगाल, द तुंगभद्र, और बे ऑफ बंगाल में जाके ये, अब ये सबको पता है कि चार रिवर्स जो हमने करी है वो बे ऑफ बंगाल में रीच होती है और खत्म हो जाती है, फिर वहां पे ओशियन में मिक्स हो जाती है। नाउ तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, कोयाना, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। मैंने आपको कहा ट्रिब्यूटरीज लर्न करनी पड़ेंगी, चाहे वर्ड्स कितने भी डिफिकल्ट हो हमें लर्न करना है। ऐसा ऐसा कर सकते हो, पहले एक दिन गोदावरी के लर्न कर ली, और लर्न के साथ साथ उनकी पोजीशन भी देख ली, जैसे मैप में आके, या अगर इस मैप में नहीं है तो अपना कोई नेट पे मैप खोला और उसमें देख ली कहाँ से, तो आपका जो रिटेंशन, मतलब काफी दिन तक आपको लर्न रहेगा, वो रिटेन कर पाओगे आप उस चीज को। ड्रेनेज बेसिन में क्या कौन कौन सी स्टेट्स आती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसकी टेबल बना लो, जैसे रिवर्स, यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, फिर निकाल लो कि किस स्टेट से ये जाती है। स्टेट्स हो गया, फिर ट्रिब्यूटरीज याद कर लो। तो आपको एक टेबल में आप एक बार में रिवाइज कर पाओगे, बार बार आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लिख के क्या होगा, लर्न भी रहेगी। अब कावेरी बेसिन क्या है? और ये भी लिख लो कि कहाँ से ये, किस रेंज से ये राइज होती है। जैसे हमारी गोदावरी है, वो कहाँ से होती है? नासिक से होती है। फिर हमारी कृष्णा रिवर है, महाबलेश्वर, महानदी रिवर है, ये होती है छत्तीसगढ़ से। अब कावेरी रिवर होती है हमारी ब्रह्मगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट्स में जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहां से। बे ऑफ बंगाल में रीच होती है साउथ ऑफ कुदाल, और तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु से होती है, जैसे ये रिवर आ रही है, तो तमिलनाडु हमारा यहाँ पे, तो तमिलनाडु से गुजरती हुई ये चली जाती है ओशन में। लेंथ इसकी, और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। ये ड्रेन कौन कौन सी स्टेट्स को ड्रेन करती हुई जाती है? तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। नाउ जो रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कॉल्ड शिवा समुंदरम। शिवा समुद्रम, ये बिगेस्ट वाटरफॉल कावेरी रिवर बनाती है, सेकेंड बिगेस्ट। और इसमें बहुत ज्यादा पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है वाटरफॉल में, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है, ये जनरेट होती है यहाँ पे। इस सप्लाई टू मैसूर, बैंगलोर एंड कोलर गोल्ड फील्ड्स, केजीएफ, ये तो याद होगा। नाउ द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ये आप खुद सर्च करके लिखोगे। नाउ बिसाइड्स दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स। अब ये तो हमने मेन रिवर्स की बात कर ली जो मेजर रिवर्स है, वैसे भी बहुत सारी रिवर्स है, अब हम हर चीज ना लर्न नहीं कर सकते कि हर चीज, हर रिवर के बारे में हमें डिटेल में पता हो, तो थोड़े से नाम लर्न कर लो, जैसे स्वर्णरेखा, दामोदर, बैतरणी, ब्राह्मणी। आपको पता है ये 71% हमारा वर्ल्ड जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस, वो वाटर से है, बस इसमें 3% पीने लायक पानी है, बाकी सब ओशन वाटर है, खारा पानी, सॉल्टी वाटर। नाउ लेक्स। अब लेक्स आपको पता होगा, बहुत सारे, डल लेक है, कश्मीर में लेक्स मिलते हैं, कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, जैसे नैनीताल में है नैनी झील, नैनी लेक। हाउस बोट्स भी होती है उसमें, शिकाराज, ईच थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे रहते, मतलब बोट्स होती है रिवर्स, मतलब झील पे हमारी बोट्स होती हैं जिसमें घर वर होते हैं और हम रहते हैं वहां पे, तो काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है वो। सिमिलरली हम ऐसे ही बहुत ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट जा सकते हैं लेक के पास, और बोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और वाटर गेम्स भी होती है वहां पे, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कायाकिंग हो गया, और भी। Imagine if imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places do not have lake, would they have been attractive as they today? अब श्रीनगर तो मैं नहीं गई हूँ, नैनीताल में गई हूँ, तो नैनीताल में क्या है, एक झील है, नैनी झील, और इसके आसपास सब मार्केट है, माल रोड है, बस ये तो है वहां पे। और अगर सपोज नैनीताल में झील ना होती तो क्या, कुछ भी नहीं है वहां पे फिर। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। Have you ever tried to know the importance of lake in making a place attractive to tourists? Apart from attraction for tourists, lakes are also useful for human beings. कि लेक्स चलो अलग ठीक है कि अट्रैक्टिव है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, फिर बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है, पर और भी बहुत ज्यादा काम होते हैं हमारे लेक के। अब जैसे ये हमारा सीज है, कैस्पियन सी, डेड सी,
अरल सी। अब इंडिया इंडिया पे बहुत सारे लेक्स हैं, पर हर ऐसा नहीं है कि हर लेक सेम है, कुछ साइज अलग है, इनका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, कहीं पे हो सकता है खारा पानी है, कहीं पे मीठा पानी हो। बहुत सारे लेक्स परमानेंट होते हैं कि परमानेंट वहां पे पानी रहता है। सम कंटेन वाटर, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ वाटर सिर्फ रेनी सीजन में आता है। सिंस द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। अब सेमी एरिड होता है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं होती, सूखा रहता है सेमी एरिड रीजन्स में। अब वहां पे सपोज कोई लेक है तो वो क्या होगा, सूख जाएगा, तो वो सीजनल लेक हो गया। देर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स इन आइस शीट्स। कुछ लेक्स होते हैं जो ग्लेशियर्स पिघल के जो भरते हैं, मीन्स ग्लेशियर्स पिघल रहा है तो ऊपर से पानी आ रहा है उसमें, और आइस शीट्स। वाइल अदर विंड वाटर एक्शन, रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनते। सपोज पानी नहीं है तो लोगों ने क्या, थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया, यहाँ पे पानी भर गया बारिश में, या फिर कैसे ही भर गया यहाँ पे, अब लोग ये यूज कर रहे हैं, तो ये तो आर्टिफिशियल लेक हुआ। कुछ एकदम नेचुरल लेक होते हैं, जैसे जो दो पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच में हमारा लेक बन जाता है। Now the meandering river follows the meandering river across the floodplain forms cutoff that later forms oxbow lakes। हमें पढ़ा, मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, अगर नहीं याद है तो फिर देखो उसको जाके। ऑक्सबो लेक्स मैंने बताया है। स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल रीजन्स। लगून होता है जैसे सपोज ये ओशन है, यहाँ पे पूरा वाटर है हमारा, सपोज मिट्टी आ रही है यहाँ से, वेव्स, मतलब वेव्स भी लेके आती है मिट्टी, और रिवर्स भी फ्लो हो रही है तो वो मिट्टी लेके आ रही है। तो क्या होता है, लगून सपोज मिट्टी लेके उसने यहाँ पे लगा दिया, ये पूरा एरिया ढक दिया उसने, और यहाँ पे हमारा वो वाटर है, क्या करा उसने, थोड़ा सा, जैसे सपोज यहाँ से हमारी ये आई, यहाँ पे हमारा क्या है, ओशन, मतलब ये एरिया हमारा पूरा ओशन है, यहाँ से रिवर आ रही है, पूरा सपोज ओशन है। ठीक है, अब वो क्या, मिट्टी आई, अब सपोज वेव्स के साथ मिट्टी आती है, या फिर किसी के साथ भी, या फिर रिवर्स लेके आ रही है, रिवर्स है तो मिट्टी आई हमारी, मिट्टी क्या हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट होनी शुरू हुई, यहाँ पे डिपॉजिट होनी शुरू हुई, रिवर आ रही है हमारी ऊपर से। अब जैसे ये लेके आई यहाँ पे, ऐसे बन गया हमारा, मिट्टी यहाँ से बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसे बन गया। और जब वेव्स भी लाई तो उसने ऐसा करा, ऐसे ढक दिया पूरा, तो बीच में पानी बच गया, ये हो जाता है हमारा। या फिर लगून्स ऐसे ही बन जाते हैं, जैसे सपोज ऐसे एकदम नेचुरल है, ऐसे ही समझो कि लगून्स ऐसे ही बनते हैं कि बीच में हमारा पानी रह गया, लगून। बहुत सारे लेक्स हैं, चिल्का लेक, पुलिकत लेक, कोलेरू लेक। लेक्स इन द रीजन ड्रेन सीजनल होते हैं, कभी सीजनल है कभी पेरिनियल है। जैसे सांबर लेक है, मैंने कहा था ना कुछ फ्रेश वाटर लेक होते हैं, कुछ सॉल्ट वाटर लेक होते हैं, तो सांबर लेक है वो सॉल्ट वाटर लेक है, इसका जो पानी है वो सॉल्ट बनाने के काम आता है। नाउ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में ये होगा ना ऑब्वियसली कि वहां से एकदम फ्रेश फ्रेश पानी आ रहा है ग्लेशियर से, तो फ्रेश वाटर जो लेक्स होंगे वो वहीं पे ही होंगे। ग्लेशियर ग्लेशियर से बने हैं, मतलब आइस से मेल्ट होके ग्लेशियर मेल्ट होता है इसलिए वो बने हैं। जैसे वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। जो वूलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, वो किससे बना है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से। आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वूलर लेक जो जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK में है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कौन सा, वूलर लेक। अब डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, कुछ डैम की वजह से भी हम पानी रोक देते हैं। देखा होगा आपने कि जहाँ पे डैम होता है वहां पे पानी रोक देते हैं, गेट्स बंद कर देते हैं हम, और फिर खोलते हैं तो बहुत तेज प्रेशर से पानी जाता है। तो ये भी हम एक आर्टिफिशियल लेक कह सकते हैं। तो लेक्स बहुत ज्यादा वैल्यू के होते हैं ह्यूमन बीइंग से, वो रेगुलेट करते हैं वाटर। अब क्या होगा, अब लेक्स क्या, लेक्स पे रहता है ना पानी, क्या रिवर्स फ्लो होती जा रही है और जाके कहाँ, ओशन में जा रही है, तो पानी हमारा एक तरीके से वेस्ट हो रहा है।
तो लेक्स क्या होते हैं, वो एक तरफ इकट्ठा करके रखते हैं और हेल्प करते हैं कि ये ना हो कि रिवर कभी, अगर रिवर्स क्या है कि जैसे कभी सीजनल रिवर्स हैं तो लेक में तो पानी भरा रहेगा, बट रिवर्स तो फ्लो होती रहेंगी, तो ड्राई सीजन में हेल्प करती हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन इवन फ्लो ऑफ वाटर। अब जैसे सपोज लेक है, यहाँ पे मैंने ना अलग अलग यहाँ से कैनाल्स निकाल दी, तो अलग अलग विलेज में पानी पहुंच सकता है, वरना तो नहीं पहुंचेगा ना, रिवर तो यहीं से ही जा रही है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट। अब पानी की जगह जहाँ पे है, तो वहां पे एकदम बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती। एक्वेटिक इकोसिस्टम है, नेचुरल ब्यूटी है, टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ से, यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे तो लोग रहते हैं, उनको हेल्प होगा, उनके लिए एक लाइवलीहुड बनेगा उनका। ना वो रोल्स ऑफ रिवर, रिवर का क्या रोल है? रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर का एक हमारा सोर्स है। देयरफॉर बहुत सारी रिवर्स पे सेटलमेंट्स भी होती है, जैसे आपने देखा होगा इंडस रिवर में सेटलमेंट्स थी आसपास। गंगा रिवर है, वहां पे बहुत ज्यादा सेटलमेंट है, क्यों है? क्योंकि पहले क्या था, पहले ऐसा तो था नहीं कि ग्राउंड वाटर था कि आराम से अ, वो चलाया हमने, समरसेबल मोटर चलाई और पानी आ गया, ऐसा नहीं था। रिवर्स के पास रहने का फायदा होता था कि जितना पास हम रिवर से रहेंगे, हम पानी आना जाना अच्छे से पानी आ सकता है, तो इसलिए रिवर्स के पास घर बनते थे। जो सेटलमेंट होती थी वो रिवर्स के पास होती थी, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इंडस रिवर का लिख सकते हो कि हिस्ट्री में भी, या अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्री, जो हमारे हड़प्पन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन थी वो कहाँ पे थी? इंडस रिवर के पास। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, एक पानी डाल मतलब फील्ड्स में पानी डालने के लिए, नेविगेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हाइड्रो वाटर जनरेशन, ये हम देख चुके हैं कि डैम से पानी जब एकदम नीचे गिरता है तो वो टरबाइन घुमाता है। आप कोई इतनी जरूरी नहीं है, बस इतना समझो कि हाइड्रो पावर जनरेशन में हेल्पफुल होता है, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर, और उस कंट्री में जहाँ पे एग्रीकल्चर मेन सोर्स है बहुत सारे लोगों का, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो विलेजेस में रहती है वो अभी भी एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन करती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया जैसी कंट्री के लिए इरिगेशन, पानी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल। पर अब क्या हो रहा है, रिवर पोल्यूट हो रही है। जैसे हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, या फिर इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर, डिमांड ऑफ वाटर, ये सब जैसे एग्रीकल्चर, सपोज मैंने फील्ड में पानी यूज करा और बहा दिया मतलब हटा दिया इसको, और ये कहा रिवर से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो रिवर में अब कैसा पानी जा रहा है? एग्रीकल्चर का, जिसमें पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, जो नुकसान करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा पानी जो है वो गंदा हो चुका है अब। ऑन द अदर हैंड, हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की, सीवेज वाटर हो गया, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री से हार्मफुल केमिकल्स जो हम ड्रेन आउट कर देते हैं, वो सारा कुछ रिवर में आ जाता है, जिससे क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी नहीं रहती है। ऑल्सो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। अब हमने सुना है कि गंगा वाटर जो है वो खुद ही क्लीन करता रहता है अपना आपको, गंगा जी साफ है, ये सुना है ना। बट कितना? आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन लाके रख दो और फिर कहो कि अच्छा ये तो खुद साफ हो जाएंगी, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता ना, हर चीज की एक लिमिट होती है भाई। और फिशेस जैसे हैं तो फिशेस को भी नुकसान होगा बाय इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, की लोग अर्बन, लोग शहरों में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज हमारी ग्रो हो रही है, इसकी वजह से पोल्यूशन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो गया है। और हमें बहुत ज्यादा एक्शन लेना पड़ेगा कि रिवर्स को साफ रखना है, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि ज्यादा, कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है या फिर एग्रीकल्चर या फिर सीवेज वाटर, इसको हमें साफ करके हमें भेजना चाहिए रिवर्स में, क्योंकि रिवर्स में भी लाइफ रहती है। So with this, our chapter is completed. If you had any doubt regarding this chapter, do comment below. और प्लीज चैनल को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।